ये जो आपके सामने दरवाज़ा है, ये है बुलंद दरवाज़ा, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा जिसकी हाइट है 176 फीट। 30 फीट की ऊंचाई पर हैं आप इस वक्त, आपको महसूस नहीं हो रहा है? जहाँ हमारी गाड़ी पार्किंग हुई है उससे 80 फीट के ऊंचाई पे हैं हम अभी। और ये जो जब आप जोधाबाई के महल से बाहर निकलोगे, यानी सिकरी वाले फोर्ट से बाहर निकलते ही ये भी फोर्ट यहीं पे है, यानी अपना बुलंद दरवाज़ा। और ये रोड बाद में बनाया गया है ताकि आने वाले टूरिस्ट को परेशानी ना हो, वो पैदल पैदल दोनों जगह आसानी से कवर कर ले। ये जो गेट है इसके ठीक पीछे आप बुलंद दरवाज़ा देख रहे होंगे, और ये जो सामने आपके गेट है इसका नाम है शाही दरवाज़ा। इस गेट से अकबर और उसकी फैमिली एंट्री करते थे, और वो जो बुलंद दरवाज़ा है ठीक इसके पीछे, उससे बाकी आम लोग, आम पब्लिक। कहा जाता है कि अकबर इसी रास्ते से अपने महल की तरफ से जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया जाया करते थे। और जैसे ही आप इस गेट से अंदर आते हो ना, सामने आपको दिखाई देती है ये पूरी जामा मस्जिद, और यहीं पर आपको एक तरफ सलीम चिश्ती की दरगाह देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ वो चीज़ जिसके लिए फतेहपुर सिकरी की सबसे ज़्यादा पहचान है, बुलंद दरवाज़ा। तो चलिए पहले आपको अंदर से पूरा ये कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है जामा मस्जिद। उस टाइम के हिसाब से सोचिए कि कितनी बड़ी मस्जिद बनाई गई होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसी मस्जिद के अंदर आपको सलीम चिश्ती की दरगाह भी देखने को मिलती है। ये सामने जो सफ़ेद रंग की खूबसूरत इमारत दिखाई दे रही है ना, यही है सलीम चिश्ती की दरगाह। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सलीम चिश्ती उस समय के बहुत बड़े सूफी संत माने जाते थे, और अकबर का उनसे काफ़ी गहरा संबंध था। अकबर को जब संतान की इच्छा थी तब वो सलीम चिश्ती से मिलने यहाँ आए थे, और ऐसा कहा जाता है कि सलीम चिश्ती ने अकबर को दुआ दी थी कि आपको कोई बेटा हो। बाद में अकबर के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया, और यही सलीम आगे चलकर मुग़ल बादशाह जहांगीर बना। इसी वजह से अकबर का इस जगह से बहुत ख़ास लगाव हो गया था, और बाद में अकबर ने यहीं फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। अब दरगाह के अंदर आप ये खूबसूरत संगमरमर की जालियाँ देख सकते हो। ये देखिए कितनी बारीकी से पूरा काम किया गया है, और बाहर से अगर आप देखो ना तो पूरा परिसर लाल बलुआ पत्थर का है, और बीच में ये सफ़ेद संगमरमर की दरगाह बिल्कुल अलग ही नज़र आती है। और दोस्तों, इस दरगाह के आसपास आपको कुछ और कब्रें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ सलीम चिश्ती के परिवार और उनके वंशजों से जुड़ी कब्रें हैं। यानी आप सोचिए, एक ही जगह पर आपको जामा मस्जिद, एक सूफी संत की दरगाह और उसके परिवार की कब्रें, इतिहास की इतनी सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही है। ये जो आपके सामने दरवाज़ा है, ये है बुलंद दरवाज़ा, दुनिया का सबसे ऊँचा दरवाज़ा जिसकी हाइट है 176 फीट। और 176 फीट हाइट जो है, ये नीचे जो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं वहाँ से इस दरवाजे की हाइट है 176 फीट, और जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ से इस दरवाजे की हाइट है 134 फीट। अकबर ने इसे अपनी गुजरात विजय की याद में बनवाया था, और उस ज़माने की मुग़ल आर्किटेक्चर का ये एक शानदार एग्जाम्पल है। लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद काले संगमरमर का काम, और इतनी बड़ी मेहराब, नीचे से ऊपर देखते ही इसकी ऊंचाई समझ में आ जाती है। और यहाँ ऊपर आने के बाद पीछे की तरफ देखोगे तो पूरा जामा मस्जिद का परिसर दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था फतेहपुर सिकरी का ये पूरा धार्मिक परिसर, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती की दरगाह और बुलंद दरवाज़ा। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए। उसमें मैंने फतेहपुर सिकरी का शाही महल परिसर एक्सप्लोर किया है, जहां आपको अकबर का महल, रानियों का महल, पंच महल, दीवाने आम, दीवाने खास और बिरबल का महल देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमने फतेहपुर सिकरी एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे जो भी फोर्ट वगैरह है अकबर का बनाया हुआ उसकी वाइफ के लिए, और बुलंद दरवाज़ा भी एक्सप्लोर किया, और मस्जिद वगैरह भी एक्सप्लोर कर लिया। अब हम वापस जा रहे हैं, और वापस हमें वही पुरानी उड़न खटोला हमें लेने आई है, और बैठ के इतने लोगों के साथ हम जा रहे हैं। हमारा जो प्लानिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम जाएंगे आगरा और ताजमहल को एक्सप्लोर करेंगे, वो भी ताजमहल के अंदर जाके। ये पूरे ग्रुप का हमारा प्लान बना, क्योंकि हमारे पास 2-4 घंटे टाइम बच रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना उस टाइम को भी यूज़ किया जाए। दिन के बज रहे हैं 4 और हम लोग आ चुके हैं ताजमहल, फतेहपुर सिकरी एक्सप्लोर करने के बाद। और अब हम ताजमहल एक्सप्लोर करेंगे, और ताजमहल एक्सप्लोर करने के बाद हम सीधा
वापस से ताज एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली चले जाएंगे। वहाँ से ना बहुत बढ़िया रास्ता बना हुआ है यहाँ पर पैदल चलने का। और अब भाई हम पहुँचने वाले हैं ताजमहल और टिकट काटेंगे और अंदर जाएंगे। तो हमने ले ली है टिकट, 5 टिकट, 1225 रुपया लगा एंट्री फी हमारी। वैसे ऑफलाइन लेते हैं तो 1250 लगता है, लेकिन ऑनलाइन लेने पे पूरे 5 रुपए की छूट पर टिकट। और अब हम एंट्री करने वाले हैं। और भाई जैसे ही आप सिक्योरिटी चेकिंग करके अंदर आते हो ना, उसके बाद सामने एक बड़ा सा गेट आता है और इस गेट से जैसे ही आप अंदर जाते हो ताजमहल धीरे धीरे सामने दिखाई देना शुरू होता है। पहली बार जब ताजमहल सामने दिखाई देता है ना, मतलब फ़ोटो और वीडियो में तो हम ताजमहल बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन जब आप खुद सामने से देखते हो तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ताजमहल पूरा सामने खुलता चला जाता है। ये जो सामने पूरा गार्डन और बीच में पानी का रास्ता है ना, ये मुग़ल आर्किटेक्चर के चारबाग स्टाइल में बनाया गया है। और यहाँ से ताजमहल का जो पूरा व्यू आता है वो शायद इसकी सबसे आइकॉनिक तस्वीर है। अब ज़रा आगे चलते हैं और आपको इसके आसपास की पूरी आर्किटेक्चर भी दिखाते हैं। तो भाई सामने है ताजमहल। इसको मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। मुमताज़ महल का इंतकाल 1631 ईस्वी में हुआ था और उसके अगले साल यानी 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। मैन मकबरा 1648 तक पूरा हो गया था और बाद में पूरे कॉम्प्लेक्स के बाकी हिस्सों का काम भी पूरा किया गया। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, पूरा ताजमहल कितना साइमेट्रिकल है। आप इस तरफ देखो या उस तरफ, दोनों तरफ लगभग एक जैसा डिजाइन आपको देखने को मिलता है। और अगर आप ताजमहल के सामने खड़े होकर दाईं तरफ देखोगे तो वहां आपको ये लाल पत्थर की इमारत दिखाई देगी। इसे मेहमान खाना कहा जाता है। और अब दूसरी तरफ देखिए, बाईं तरफ बिल्कुल इसी तरह की एक और इमारत है और ये है मस्जिद। मतलब बीच में सफ़ेद संगमरमर का ताजमहल और दोनों तरफ लाल बलुआ पत्थर की ये दोनों इमारतें। इसी साइमेट्री की वजह से पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत बैलेंस्ड दिखाई देता है। यूनेस्को के अनुसार मस्जिद और मेहमान खाना लगभग एक जैसी संरचनाएं हैं और दोनों लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। ये जो मस्जिद है इसमें आपको 3 बड़े मेहराबी हिस्से दिखाई देते हैं और ऊपर गुंबद बने हुए हैं। और ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती थी। अब चलते हैं ताजमहल के बिल्कुल पास। और यहाँ आकर भाई असली मज़ा आता है इसके डिटेल्स देखने में। पूरा ताज सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसमें जगह जगह पत्थरों की बहुत बारीक जराई का काम किया गया है। दूर से देखने पर आपको सिर्फ सफ़ेद संगमरमर दिखाई देता है, लेकिन पास आकर देखोगे तो फूल पत्तियों के डिज़ाइन और अलग अलग रंग के पत्थरों की इतनी बारीक जराई दिखाई देती है। ये देखिए, इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग पत्थर के अंदर की गई है। और ऊपर ये जो बड़ा गुंबद है ना, यही ताजमहल की सबसे पहचान वाली चीज़ों में से एक है। इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मीनारें बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं हैं, बल्कि हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई बनाई गई है ताकि किसी आपदा की स्थिति में वे मुख्य मकबरे की तरफ ना गिरें। अब हम इसके अंदर की तरफ आते हैं। जो आपको यहाँ ऊपर दिखाई देती है वो असली दफन वाली कब्रें नहीं, बल्कि सेनोटैप्स हैं। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं। और भाई अंदर की नक्काशी और संगमरमर की जालियाँ भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ फ़ोटोग्राफी और मूवमेंट को लेकर रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो हम ज़्यादा देर अंदर नहीं रुकेंगे, बस आपको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग दिखा देते हैं। और भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम निकाल कर ताजमहल को अलग अलग एंगल से ज़रूर देखना। सुबह दिल्ली से ट्रेन लेकर निकले, आगरा पहुँचे, फतेहपुर सिकरी एक्सप्लोर किया, वहाँ अकबर का शाही महल परिसर देखा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती की दरगाह और बुलंद दरवाज़ा देखा। और हमारे पास थोड़ा टाइम बचा तो हमने ताजमहल भी एक्सप्लोर कर लिया। और अब भाई टाइम हो चुका है वापस जाने का, तो अब हम ट्रेन पकड़ेंगे और वापस दिल्ली निकलेंगे। अगर आपको ऐसी ही ट्रैवल और हिस्टोरिकल प्लेसेस के व्लॉग पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आगे भी हम ऐसी ही नई नई जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो भाई मिलते हैं अगले सफ़र में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।